ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। अवेकनिंग इनर सेल्फ चैनल पर आप सभी मित्रों का आज की चर्चा में मैं स्वागत करता हूं। आदरणीय मित्रों, आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण ध्यान की विधि पर चर्चा करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, इस चैनल पर विज्ञान भैरव तंत्र की सीरीज हम चला रहे हैं और विज्ञान भैरव तंत्र की सीरीज में 27 चर्चाएं अभी तक मैं कर चुका हूं और वह जो 27 चर्चाएं हैं वह और कुछ नहीं, 27 ध्यान की गहरी विधियां हैं। भगवान भैरव ने माता भैरवी को ध्यान की 112 विधि कही है। प्रत्येक विधि अपने आप में अनूठी है और सहज है। भगवान भैरव ने माता भैरवी को कहा है, माता भैरवी कहती है कि हे देवादिदेव, हे भैरव, आपके उस दिव्य स्वरूप को कोई कैसे जाने। चूंकि भगवान भैरव कहते हैं कि हे देवी, इस जगत में जो भी आपको भासता है वह सब मेरे द्वारा ही संचालित मेरी ही शक्ति है। लेकिन यदि मुझे किसी को जानना है तो मैं तो हूं शून्य। मुझे शून्य रूप में ही जाना जा सकता है और मुझे शून्य रूप में जानने के अनेकों उपाय हैं। इस प्रकार से 112 उपाय भगवान भैरव माता भैरवी को कैसे हम भगवान शिव को जाने, चूंकि शिव और भगवान भैरव एक ही है। कैसे मनुष्य उस शिव स्वरूप में प्रवेश कर जाए, कैसे मनुष्य उस भगवान भैरव के दिव्य स्वरूप को उपलब्ध हो जाए, उसकी अलग अलग व्याख्या करते हैं, अलग अलग ध्यान की विधियां बताते हैं, अलग अलग मार्ग बताते हैं। आदरणीय मित्रों, अभी तक हम 27 चर्चाएं कर चुके हैं, यानी कि 27 ध्यान की विधियां विज्ञान भैरव तंत्र पर बता चुके हैं। विज्ञान भैरव तंत्र नाम से मैंने एक प्ले लिस्ट बना रखी है, उसमें सभी विधियां अवेलेबल हैं, उपलब्ध हैं। जिन मित्रों को भी ध्यान साधना में रुचि है वह निश्चित रूप से इन विधियों को सुने और प्रत्येक विधि पर एक एक सप्ताह कार्य करें। एक एक सप्ताह कार्य करने के उपरांत आपको पता चल जाएगा कि आपके लिए कौन सी विधि ज्यादा सौम्य है, जिस पर आप अधिक गहराई से कार्य कर सकते हैं। फिर बस उसी विधि पे आप स्वाध्याय करें, निश्चित रूप से आपका भी बेड़ा पार होगा। निश्चित रूप से भगवान भैरव के लोक में आपका प्रवेश होगा। निश्चित रूप से भगवान शिव के उस दिव्य स्वरूप को आप जान पाएंगे, जो कि प्रत्येक व्यक्ति का अंतिम उद्देश्य होता है या होना चाहिए। आदरणीय मित्रों, आज का जो सूत्र है 28वें नंबर इस श्लोक में भगवान भैरव माता भैरवी को कह रहे हैं, कालाग्नि ना कालपदा दुथित तेन स्वकम पुरम पलुष्टम विचित्ये दंते शांताभास तदा भवेत। आदरणीय मित्रों, यह विधि धारणा की है। जिन मित्रों की धारणा मजबूत हो वह इस विधि से बहुत अच्छे फल प्राप्त कर सकते हैं, जो धारणा को मजबूत करना जानते हो, जिनकी धारणा प्रगाढ़ हो। इस ध्यान के सूत्र में भगवान भैरव माता भैरवी से कह रहे हैं कि हे देवी, अपने पूरे शरीर के एक एक अंग को अपने पैर के दाहिने अंगूठे से लेकर और अपने सिर तक, अपने सहस्त्रार चक्र तक, प्रत्येक चीज की भीतर धारणा करें कि कालाग्नि में मेरे पैर के दाहिने पैर के अंगूठे से लेकर पूरा शरीर धीरे धीरे जल रहा है। बहुत अनूठी विधि है, बहुत महत्वपूर्ण विधि है। आदरणीय मित्रों, यदि थोड़ा सा भी आपकी भाव दशा वैसी है, यदि आप अपने भाव को प्रगाढ़ करना जानते हैं, तो बड़ा चमत्कार पैदा करने वाली यह विधि है। एक ही दिन में, एक ही दिन के अभ्यास में, कुछ घंटों के, आप उस चैतन्य स्वरूप को उपलब्ध हो सकते हैं भगवान भैरव के, जो कि भगवान भैरव कहते हैं कि
मैं तो शून्य स्वरूप हूं, लेकिन सभी चीजों में, पूरे संसार में, पूरे जगत में मेरी ही शक्ति कार्य करती है। या इस जगत में जो भी कुछ घट रहा है वह सब मेरी शक्ति के कारण घट रहा है। हे भैरवी, आप समझ रही हैं कि यह शक्ति, यह सामर्थ्य तो आपकी है, यह शक्ति मेरी है, यह सामर्थ्य मेरी है, आपकी नहीं है। जब तक आप इस भ्रम में रहेंगी कि यह शरीर मैं हूं और इस शरीर की शक्ति मेरी है, तब तक आप मेरे उस दिव्य स्वरूप को कभी भी नहीं जान पाएंगे। उस मेरे दिव्य स्वरूप को जानने का यह सर्वोत्तम उपाय है। आदरणीय मित्रों, हमें भी यह भ्रम हो गया है, माता भैरवी को भी यह भ्रम हो गया था। माता भैरवी को लगता था कि शक्ति तो सारी उसके पास है, हाथ वह अपनी शक्ति से हिलाती है, बातें अपनी शक्ति से करती है, देखती अपनी शक्ति से है, सूंघती अपनी शक्ति से है। माता भैरवी को यह भ्रम हो गया था। भगवान भैरव बोले कि यह शक्ति आपकी नहीं है, यह शक्ति तो मेरी है। यदि मैं आपके इस शरीर से, जो मैं अजन्मा हूं, जिसका कभी कोई जन्म नहीं होता, जो मैं शून्य स्वरूप हूं, जिसकी कोई आकृति नहीं है, जिसकी कोई सुगंध नहीं है, जो निर्गंध है, जो निराकार है, कोई आकृति जिसकी नहीं है, वह मैं हूं भीतर आपके। यदि मैं वह निराकार स्वरूप आपके शरीर से विदा हो जाऊं तो हे देवी, आपका शरीर निस्तेज हो जाएगा, आपके शरीर की सारी शक्ति क्षीण हो जाएगी। क्योंकि जब तक मैं आपके शरीर में हूं तभी तक आपके शरीर में शक्ति है। इसका मतलब वह शक्ति मेरी है, आपकी नहीं। आपको तो केवल भ्रम हो गया। फिर भी माता भैरवी मानती नहीं है। तब भगवान भैरव कहते हैं कि यदि आप नहीं मानती हो तो फिर आप इस विधि से मुझ भैरव के उस दिव्य स्वरूप को उपलब्ध हो सकती हो। आप उसके लिए आप अपने दाहिने पैर के अंगूठे में अपने पूरे होश को लेके जाएं और भाव करें, अपनी भाव की शक्ति से अपने पैर के अंगूठे को जलता हुआ देखें कि मेरे पैर का अंगूठा जैसे कोई सूखी लकड़ी दग्ध होकर जलती है और धाए धाए उससे अग्नि ऊपर उठती है, वैसे सूखी लकड़ी की तरह पैर का अंगूठा जल रहा है और उससे अग्नि शिखा प्रज्वलित हो रही है। आपको यह भाव में आ जाए कि पैर का अंगूठा धाए धाए करके अग्नि शिखा में प्रज्वलित हो रहा है, जल रहा है। तब आप अपने बाएं पैर के अंगूठे को देखें। इस प्रकार से फिर अपने पैरों के दोनों अंगूठों को एक साथ जलता हुआ देखें। फिर अपने पैरों को घुटनों तक जलता हुआ देखें। उसके बाद अपने पैरों को जंघा तक जलता हुआ देखें। सब कुछ जलकर काल अग्नि में भस्म हो गया है। अब पैर जंघा तक जल के समाप्त हो चुके हैं। मित्रों, जब आप अपने दोनों पैरों को अपनी जंघा तक जलते हुए, विनष्ट होते हुए, कालाग्नि में लुप्त होते हुए, अग्नि शिखा में जलते हुए देखते हैं तो इतना तो यहीं तक सिद्ध हो गया कि वह पैर आप नहीं थे, वह पैर आपके शरीर के हिस्से थे, पैर आप नहीं थे। अब भगवान भैरव माता भैरवी को कह रहे हैं कि थोड़ा ऊपर तक आओ, अपने पूरे शरीर को अपने कंधों तक जलता हुआ देखो। काल अग्नि में आपका पूरा शरीर धू धू करके जल रहा है। इसको भीतर आप भावना करो और अपने शरीर को भावना रूपी जलते हुए देखो। आदरणीय मित्रों, यह बिल्कुल वैसा ही है जैसा महर्षि तोता राम ने अपने शिष्य रामकृष्ण परमहंस को कहा कि रामकृष्ण, उठा तलवार अपने हाथ में और जिस काली को तैने स्थापित अपने भीतर कर रखा है झूठी, उसकी गर्दन काट दे। और जैसे ही गर्दन काट देगा उसी क्षण असली काली प्रकट हो जाएगी।
रामकृष्ण परमहंस हमेशा रोते थे। माता काली के भक्त थे, काली मंदिर के पुजारी थे, जो कोलकाता में चंडी घाट, जो काली प्राचीन मंदिर है, उस मंदिर के पुजारी थे। माता के मंदिर में माता के समक्ष माता को भोग लगाकर कहते कि हे माता, मुझे दर्शन कब देगी। एक बात तो तय हो गई कि रामकृष्ण इतना तो जानते हैं कि जिस काली माता को वह भोग लगा रहे हैं साकार रूप में, वह असली नहीं है, वह तो केवल प्रतीक है उस असली काली माता का जो निराकार है, भीतर है। इतना तो रामकृष्ण जानते थे। नहीं जानते होते तो कभी भी माता काली के समक्ष खड़े होकर यह ना कहते कि मुझे दर्शन कब दोगी। दर्शन तो हो रहे हैं, लेकिन इतना वह जानते थे कि यह असली काली नहीं है, यह तो केवल उस असली काली तक पहुंचने का मार्ग है, प्रतीक है। और इस प्रकार से रोज रोते। तब तोता राम जी को उन पे तरस आया। तरस आया भी कहना यह सिर्फ शब्दों का माया जाल है। तोता राम जी को लगा कि अब फल पक गया, अब लोहा गर्म है, अब चोट मारी जा सकती है। अब रामकृष्ण पूरा भाव विभल होने लगा है, अब असली समय आ गया। पक गए अब रामकृष्ण भक्ति में, अब वह चोट मारी जा सकती है। तब रामकृष्ण को तोता राम जी ने कहा कि ऐसा कर, एक तलवार उठा अपने हाथ में और इस काली की गर्दन काट दे। और जैसे ही तू इस काली की गर्दन काटेगा, असली काली प्रकट हो जाएगी। जब तक झूठी काली को असली काली मानकर रहेगा, तब तक असली काली भला प्रकट कहां होगी। स्पेस तो पैदा करना होगा ना, हृदय में जगह तो देनी होगी ना। यह जो शरीर है एक घड़े के समान है, जो कि अनित्य है, लेकिन इस अनित्य घड़े में जो स्पेस है, उस स्पेस में जब तक आपने थोथा कचरा भर रखा है, उसको आप बाहर नहीं निकाल के उड़ेलेंगे, तब तक असली चीज उसमें कैसे भरेंगी। स्पेस तो पैदा करना होगा ना। रामकृष्ण ने कहा कि क्या बात करते हैं, मैं काली मां की गर्दन काट दूं। तो तोता राम जी बोले कि मैं तुझे असली काली की गर्दन काटने नहीं कह रहा हूं। वह जो तैने झूठी काली स्थापित कर रखी है अपने हृदय कमल कोश में, उस काली की गर्दन काटने को कह रहा हूं। तो रामकृष्ण बोले, तो उस काली की गर्दन मैं कैसे काटूंगा। तो तोता राम जी बोले कि जैसे झूठी काली तैने भीतर निर्मित कर रखी है, वैसे झूठी तलवार भी निर्मित कर ले। और झूठी तलवार झूठी काली, और भाव की तलवार और भाव की काली, और भाव की तलवार उठा और भाव की काली की गर्दन काट दे। और वैसा फिर रामकृष्ण परमहंस जी ने कर दिया। जब तक वैसा ना किए थे तब तक वह केवल रामकृष्ण थे। और जैसे ही यह घटना घटी, उन्होंने भीतर की उस झूठी काली को अपने भाव रूपी तलवार से, उस भाव रूपी काली को, जो भाव रूपी काली एक भीतर उत्पन्न कर रखी थी, भाव रूपी तलवार से उसकी गर्दन काट दी। और उसी समय रामकृष्ण परमहंस बन गए। उसी समय इनलाइटेड हो गए। उसी समय माता काली के असली स्वरूप को उपलब्ध हो गए। बिल्कुल वही बात भगवान भैरव इस सूत्र में माता भैरवी से कह रहे हैं कि काल अग्नि में पूरे शरीर को जल जाने दो। भीतर भाव करो कि आपका पैरों के अंगूठे से लेकर और कंधों तक पूरा शरीर जल के विनष्ट हो चुका है। अग्नि धू धू करके जल रही है, कुछ भी नहीं बचा पीछे शेष, सब जलकर राख हो गया है। और अब भगवान भैरव कह रहे हैं कि अब अपने दोनों हाथों की उंगलियों के पोरों से भाव करो कि यह उंगलियां भी जलकर नष्ट हो गई है कालाग्नि में, यह भी स्वाहा हो गई है, यह भी कंधे तक पूरा हाथ जल गया है और सब कुछ विनष्ट हो गया है।
उस काला अग्नि में सब कुछ जलकर राख हो गया। अब भगवान भैरव माता भैरवी को कह रहे हैं कि अब अपने सहस्त्रार तक जो यह गर्दन से लेकर आपका जो मस्तिष्क, आपका जो सिर का ऊपरी हिस्सा है, इसको भी हे देवी जल जाने दो। अब मेरे कान भी जल गए, मेरा नाक भी जल गई, मेरी गर्दन जल गई, मेरा पूरा गर्दन से लेकर सिर सब कुछ जल गया है। उस काला अग्नि में सब कुछ जलकर स्वाहा हो गया है। बड़ी गहरी लपटें उठ रही हैं, सब कुछ स्वाहा हो गया, सब जलकर राख हो गया, केवल एक चुटकी राख पीछे बची। आदरणीय मित्रों, अब भगवान भैरव माता भैरवी से कह रहे हैं कि हे देवी, अब यह बताओ कि पीछे क्या बचा। पूरा शरीर तो जलकर राख हो गया काल अग्नि में, अब जो शेष बचा वही मेरा लोक है। अब आपका शरीर भी ना बचा, मन भी ना बचा, ना श्वासें बची, कुछ भी ना बचा, सब कुछ नष्ट हो गया। और अब भगवान भैरव माता भैरवी को कह रहे हैं, और आदरणीय मित्रों, मैं आपसे भी अपेक्षा रखता हूं कि मानसिक रूप से ही सही जरा आप बताएं कि यह जो आपके शरीर में जलने का भाव कर रहा था वह कौन था। कोई तो था इस शरीर के अतिरिक्त, जो इस शरीर को भाव के रूप में ही सही जलते हुए देख रहा था, पैर के अंगूठे से लेकर और आपके पूरे सिर तक, जो आपको भीतर जलते हुए देख रहा था, आखिर वह कौन है। आप मानसिक रूप से भी यदि विचार करेंगे तो आश्चर्य में पड़ जाएंगे इसी क्षण कि अरे यह तो सच है। शरीर तो जल के खाक हो गया, शरीर तो जल के राख हो गया, पूरा शरीर तो मैंने भीतर भाव से अपने देख लिया जलते हुए कामाग्नि में, कालाग्नि में। अब बचा क्या, और यह देखने वाला कौन था। अब केवल वही बचा जो भीतर आपके भाव कर रहा था कि पैर से लेकर सिर तक पूरा शरीर जलकर काला अग्नि में भस्म हो गया है। केवल वह बचा, वही तुम हो, वही हम है, वही है हमारी आत्मा, वही है हमारी चेतना, जो इस शरीर के जल के भस्म बन जाने के उपरांत भी उपलब्ध है, जो इस शरीर को जलता हुआ देखा है। वह है हमारी चेतना, वह है हम। और जैसे ही हमें यह भान होता है कि अरे सब कुछ तो समाप्त हुआ, फिर अब भी कुछ बचा है, उसके प्रति जैसे ही आपकी अवेयरनेस जाएगी कि वह कौन है जो पीछे बच गया, जिसने इस शरीर को जलते हुए देखा, अरे यही तो मैं हूं। पकड़ में आ गया अपना होना, और जैसे ही अपना होना पकड़ में आता है, तैसे ही फिर पकड़ में आ जाता है पूरा परमात्मा। भगवान भैरव के उस लोक में प्रवेश हो गया। एक बूंद को समुद्र में कहां खोजोगे, जैसे ही स्वयं की बूंद को समुद्र में खोजोगे तैसे ही पाओगे कि पूरा समुद्र मैं हूं। अब मैं कैसे कह सकता हूं कि एक बूंद मैं हूं। उस इतने बड़े सागर में एक बूंद को खोजना तो बहुत ही मुश्किल काम हो गया। अब तो नमक का पुतला, एक नमक का पुतला बनाया, और नमक का पुतला समुद्र की गहराइयों में समुद्र की खोज पर निकला कि आज तो मैं समुद्र में गहरे उतरूंगा और पता करूंगा कि यह समुद्र आखिर है क्या। और जैसे ही समुद्र में नमक का पुतला उतरा, गल गया। अब वापस बचा ही ना, यह बताने लायक भी ना बचा कि उसके साथ आखिर हुआ क्या। वह नमक का पुतला समुद्र बन गया। वह एक बूंद जो समुद्र में गिरी, वह समुद्र बन गई। आपने उस अग्नि शिखा में स्वयं को जलते हुए देखा, और जिसने देखा पीछे, आप तो जल गए।
यह जो शरीर है जिसको मैं अपना होना समझता हूं, माता भैरवी को यही तो भैरव ने कहा कि हे देवी, अब आप कहां बची, आपकी शक्ति कहां गई, सारा शरीर तो आपको विनष्ट हो गया, अब कहां है शक्ति, अब देखो तुम कौन हो। अब भैरवी कहती है कि मैं तो बची ही नहीं, और जो बचा वह तो भैरव ही है। भैरव में ही भैरवी समा गई। भैरव और भैरवी दोनों एक हो गए। वो एक थे ही, वो जुदा थे ही नहीं, वह अलग थे ही नहीं। भैरवी को ऐसा लगता था कि वह अलग है, हमें भी वैसा लगता है कि मैं हूं, मेरा अहंकार है, मेरी श्वासें हैं, मेरी बुद्धि है, मेरा विवेक है, मेरी शक्ति है, मेरा शरीर है, मेरे शरीर में असीम शक्ति है, यह सब मैं कर सकता हूं। लेकिन इस सब करने के पीछे हम यह भूल ही जाते हैं कि जो शक्ति है, जो करने वाला है, वह कोई और ही है। कान के पीछे, कान के माध्यम से सुनने वाला कोई और ही है, आंखों के माध्यम से देखने वाला कोई और ही है। यह जो आंखों के झरोखे हैं, इनके पीछे से जो देख रहा है वह कोई और ही है। नासिका के माध्यम से जो सुगंध या दुर्गंध का अनुभव कर रहा है वह कोई और ही है। वह जो भीतर एक एक श्वास आ रही है, कहाँ आ रही है और कहाँ से फिर बाहर जा रही है, वह श्वास लेने वाला कोई और ही है, वही है हम। और उसका हमें अनुभव हो जाता है तुरंत, एक क्षण में। शरीर तो बचा नहीं, शरीर की शक्ति भी खो गई। शरीर जहां खोया, शरीर की शक्ति भी खोई। वह शरीर शक्तिहीन ही था, वह केवल हमारा भ्रम था। शरीर केवल एक वस्त्र था। हमारा जो भीतर हम आत्मरूपी हैं, जिसको भैरव कह रहे हैं कि वही मैं हूं, वह हमारा वस्त्र था, शरीर। शरीर जल गया, वस्त्र जल गया, हम नग्न हो गए, कुछ भी ना बचा। आदरणीय मित्रों, बहुत ही सरल सी यह विधि है, बहुत सरल सी विधि है। हमारे जीवन में एक क्षण में आमूल चूल परिवर्तन ला देने वाली विधि है। हमारे अहंकार को एक क्षण में गिरा देने वाली विधि है। हमारे मन की चंचलता को एक क्षण में जलाकर समाप्त कर देने वाली विधि है। हमारी सारी मान्यताओं को, जितनी भी अभी तक की हमारी मान्यताएं हैं, उनको एक क्षण में विनष्ट कर देने वाली यह विधि है। आज के आज इसी समय आप उस अवस्था को उपलब्ध हो सकते हैं जिस अवस्था को उपलब्ध माता भैरवी हो गई थी जब भगवान भैरव माता भैरवी को यह अभ्यास करा रहे थे। अभी के लिए इतना ही। आपने मुझे ध्यान से, प्रेम से सुना, उससे मैं बहुत अनुग्रहित हूं। आप सभी मित्रों के जीवन में यह क्षण घटे, ऐसी भगवान भैरव से मैं प्रार्थना करता हूं। आपने मुझे ध्यान से, प्रेम से सुना, उससे मैं बहुत अनुग्रहित हूं। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम, धन्यवाद। हर हर महादेव।